नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है SN1 SN2। ये आपको, मुझे पता है बहुत बच्चों को डाउट होता है, लेकिन इतने कम टाइम में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ SN1 SN2 को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो SN1 SN2 क्या है। नाम देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आपके नाभिक स्नेही के प्रतिस्थापन की रिएक्शन है। अब बेटा, जो नाभिक स्नेही है वो दो प्रकार से प्रतिस्थापन करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, एक किसी भी रिएक्शन का, जैसे मैं आपको बेसिक बताती हूँ कि नए बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। तो ये अगर मैं, जैसे मैंने A और B मिलाया, ठीक है, उसके अंदर मैं X एंड Y डाल रही हूँ। ठीक है, ये मान के चलो कि एक रिएक्शन, उसके अंदर मैं दूसरी चीज डाल रही हूँ। तो एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, जनरेशन होता है ना। तो अब क्या है, न्यूक्लियोफाइल को हम लगा रहे हैं। अब इसी के दो तरीके हैं। ठीक है, लेट सपोज यहां पर हमको न्यूक्लियोफाइल मान लो X मिला। ठीक है, ऐसे अब हम जो अब रिएक्शन में डाल रहे हैं A और B के अंदर, जरा ध्यान दीजिएगा। पहली बात, इस A और B के अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, मैंने बताया पुराने बॉन्ड टूट रहा है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, या तो सिंपली ये बॉन्ड टूटे और ये X यहां पे रिएक्ट करे। ठीक है, या तो फिर क्या करे, ये X इतना स्ट्रांग हो कि पीछे से जाके बिना उसको छेड़े अटैक करे, ताकि ये B बेचारा खुद ही निकल जाए। रिलेशनशिप का ही समझ लो इसको, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं रिलेशनशिप से। ठीक है, किसी भी एक रिलेशन में समझ के चलिए। मान लीजिए कि यहां पर एक लड़का लड़की थे रिलेशनशिप में। ठीक है, लड़का लड़की है। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में टकराहट हुई तो अलग अलग हुए, और जब अलग हुए तो एक कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो गया या कार्बोनाइन का फॉर्मेशन हो गया, मान लीजिए। इसी बीच इसको मिलती है कोई और, जो कि हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और फिर क्या है, रिएक्शन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तो ये स्टेप हो सकता है। और क्या स्टेप हो सकता है, जैसे मान लो यहीं पे दो लोग रह रहे हैं साथ में, तीसरे ने एंट्री ली, उसने बोला भी नहीं कि बॉन्ड टूटा है या नहीं टूटा है, तीसरा अपने आप घुस जाता है इस रिश्ते के अंदर, जबरदस्ती करने लगता है, जो कि जबरदस्ती ना करे अपनी जगह तो बना लेता है। ठीक है, सुना ही होगा आपने ये तो, कि इसका मजा तो तभी है जब भरी हुई कुर्सी खाली करने का मिले। तो यही वो ट्राई कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो क्या कर रहे हैं कि पहले से देखो ये बॉन्ड बना हुआ है, ये टूटा नहीं है, लेकिन इतना ये इसमें स्ट्रांग है, ये इतना स्ट्रांग है न्यूक्लियोफाइल कि इनको हटा दे। ठीक है, तो ये अपने साथ नया बॉन्ड बना रहा है, और पुराने वाले ये जो बीच में इंटरमीडिएट है, ये इसके साथ धीरे धीरे बॉन्ड तोड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये अटैक होता है। तो ये दो टाइप्स के रिएक्शन है, इसी को बस बोला गया है SN1 और SN2। ठीक है, जिसमें एक टाइप में कार्बोकटाइन बन रहा है, फिर रिएजेंट अटैक कर रहा है, और एक में उसकी स्ट्रांगनेस इतनी है कि वो कार्बोकटाइन बनने का इंतजार नहीं कर रहा है, डायरेक्ट अटैक कर रहा है, और फिर हमारा रिएक्शन बन जाता है। इसको सिंपली ऐसे समझिएगा। ठीक है, तो जरा मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। हमारे पास दो मैकेनिज्म ऑब्जर्व होते हैं SN1 SN2 के अंदर। एक होता है हमारा SN1 मैकेनिज्म और एक होता है SN2। समझ में आया? समझ में आया दोनों का क्या रिएक्शन प्रोसेस चल रहा है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछेंगे पहली बात तो कि क्या क्या इसके अंदर टाइप्स है, क्या क्या इस रिएक्शन में हो रहा है। ठीक है, दूसरा रिएक्टिविटी पे थ्योरेटिकल इन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। रिएक्शन के बेसिस पे क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, कार्बोकटाइन बन रहा है, और फिर नई रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। तो ये SN1 है। ठीक है, तो कार्बोकटाइन बन रहा है इसके अंदर। तो स्टेबिलिटी का जब क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा SN1 की स्टेबिलिटी किससे होगी, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी से, क्योंकि कार्बोकटाइन बन रहा है यहाँ पर। और कार्बोकटाइन को कौन ज्यादा स्टेबल करता है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो यहाँ पर बस आपको कुछ दिया हुआ है जो कि क्या, रिएक्टिविटी ऑर्डर दी हुई है। ठीक है, कि किसका किसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है। तो बेंजाइल हैलाइड की सबसे ज्यादा है, फिर अलाइल 3 डिग्री की, फिर अलाइल 2 डिग्री, अलाइल 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री हैलाइड, और फिर मिथाइल हैलाइड। ये रिएक्टिविटी है बेटा। ठीक है, समझ में आया? इस फोटो से आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किस चीज का है, ये पूरा का पूरा ये आप देखेंगे। अब इसको समझ के बता सकते हैं कि किस क्या हो रहा है, SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है। मैंने आपको बताया SN1 में कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, क्या यहाँ पे कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, नहीं। और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट अटैक हो रहा है, देख रहे हैं आप,
RX की रिएक्शन है, हमारा अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे अनजान न्यूक्लियोफाइल को जाके पीछे से अटैक कर रहा है और डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है और देख रहे हैं आप, फिर अटैच हो गया, बेचारा बी निकल गया। तो ये किसका टाइप है? एक तरह से SN2 का। लेकिन ये जो आपके पास जो हैलाइड दिया हुआ है ये SN1 का है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 की है, ये रिएक्शन टाइप क्या है किसकी? SN2 की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्टिविटी किसकी बोली? SN2 की। और यहाँ पे देखो मैंने बता रही हूं कि यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। कैसे अभी रिएक्शन में देखेंगे जरा समझ के, ठीक है। तो इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है इसमें? इधर देखिए अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री, मतलब बहुत पतले लोग सबसे ज्यादा, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर वो पतला नहीं होगा, अगर बल्कि ग्रुप होगा तो वो कैसे फटाक से रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है। उसको फटाफट से अटैच होने के लिए, स्पीड आने के लिए उसको पहली बात तो स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। बल्कीनेस नहीं होनी चाहिए RX के अंदर, रिएक्टिविटी के अंदर बल्कीनेस नहीं होनी चाहिए। बल्कीनेस होगी तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए 1 डिग्री के साथ रिएक्शन में 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करेगा, इसलिए SN1 ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अल्काइल हैलाइड RX 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये देखो उल्टा है यहीं, ठीक है। समझ में आया? तो आप इसमें एक बात समझ गए होंगे कि जैसे मैंने आपको भी बताया SN1 SN2 के अंदर, SN1 क्या है? रिएक्शन है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ और फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर देख रहे हैं आप 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री की ज्यादा होती है। इसमें जो है आपका प्रॉपरली रेसिमिक मिक्सचर बनता है क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, और अटैक हो रहा है, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं 2 स्टेप रिएक्शन है, तो रेसमाइजेशन होती है, इसके अंदर रश्मिकरण होता है। इधर मैं बताती हूँ रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? सिंपली एक ही जगह से अटैक हो रही है, सीधा सीधा है ये, तो ये वेल्डेन इन्वर्जन का क्या करता है? ये आह्वान करता है, वही बनाता है, ठीक है। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि 3 डिग्री में तो प्रॉपरली SN1 हो रहा है, ठीक है, 2 डिग्री में प्रॉपरली SN2 हो रहा है, लेकिन जो हमारा 2 डिग्री जो बीच का है बेटा, इसमें दिक्कत आ जाती है। इसमें हमें पता लगाना चाहिए कि 2 डिग्री में क्या होगा। 2 डिग्री तो दोनों में बीच में है, दोनों में सेंटर में है, ठीक है। तो इसके लिए आप रिएक्शन में क्या देखेंगे? इसके सॉल्वेंट चेक करेंगे, ठीक है, जो ग्रुप है उसको देखेंगे। 1 डिग्री देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1 डिग्री पतला, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, SN2, ठीक है। 2 डिग्री में क्या देखेंगे? 2 डिग्री देखा आपने, ठीक है, बल्कि ग्रुप देखा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है बिल्कुल अपना 3 डिग्री के अंदर साथ में है ना, तो आप सीधा देख लेंगे SN1। समझ में आया? बट बीच का जो फर्क आता है वो किस में आता है? आपके 2 डिग्री के अंदर आता है। और 2 डिग्री के अंदर आप क्या देखेंगे? आपका रिएजेंट चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ बता देती हूँ, उसको जरा देख लेना, ठीक है। जैसे कि ये अब 2 डिग्री आ चुका है, तो 2 डिग्री मैंने आपको जैसे बताया कि क्या करना है, आपको रिएजेंट का सॉल्वेंट चेक करना है। तो सबसे पहली बात, पोलर प्रोटिक करेंगे हम SN1 में और पोलर एप्रोटिक SN2 में। पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या है, ठीक है, ध्रुवीय अध्रुवीय जल का क्या मतलब है। प्रोटिक मतलब H+ देने, डोनर करने वाला, H+ देने वाला। तो आप इधर देखेंगे कि यहां पर सब H+ देने वाले हैं। अगर रिएक्शन में आपके पास H+ देने वाले हैं, प्रोटॉन देने वाले हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? चुपचाप से SN1 कर देंगे। अगर आपको प्रोटॉन देने वाला दिखा, प्रोटॉन क्या है? H+ दिखा देने वाला, ठीक है। वहीं आ जाइए SN2 जो कि क्या है? एप्रोटिक। जो आप देखेंगे इनके रिएजेंट अलग है, देखिए DMF, DMSO, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ये H+ कैसे देंगे? तो प्रोटॉन डोनर ही नहीं है, तो ये एप्रोटिक है और ये किसको फेवर करती है बेटा? SN2 को। समझ में आया? अब देखो कुछ एक और बात है जिसकी बात सब करते हैं, लिविंग ग्रुप की, ठीक है। देखो मैं बताऊं, आपके 95% क्वेश्चंस जो है इन दोनों से बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब लिविंग ग्रुप पे 95 या 5%, 1% के क्वेश्चन आते हैं जो लिविंग ग्रुप पे आते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। लिविंग ग्रुप क्या है कि जो ग्रुप लगा हुआ है वो आराम से, अब रिएजेंट भी नहीं दिया है, मान लो आपको 2 डिग्री में फंसा दिया है, तब क्या करेंगे आप देखेंगे उसके साथ जो अटैचमेंट है वो किसकी है, कौन जल्दी फटाक से निकलेगा। अटैचमेंट RX का देखेंगे, ठीक है। तो जरा एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं इधर लिविंग ग्रुप। अगर वीक बेस प्रेजेंट है, चुपचाप से आंख बंद करना, SN1 कर देना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि देखो आप वीक बेस है यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर आपको ऐसे कुछ दिख रहा है चुपचाप से आप SN1 कर देना, टिक कर देना SN1। क्वेश्चन अगर आते हैं देखना, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और SN2 के साथ काफी सारी इसको याद कर लेंगे, तो आप इसमें देख लेना SN2 करना। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा
तो SN2 नहीं होगा, ठीक है। स्टेरिंग हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। सॉल्वेंट देख लेंगे तो SN2 से पता लग जाएगा। न्यूक्लियोफाइल जो हो या स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा RO नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ठीक है। आपको देखो दिख रहा है ना नेगेटिव साइन। अब जरा एक आध क्वेश्चन से देख के करते हैं ताकि इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बहुत आसान है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और इसको ध्यान से देखो। क्या दिया हुआ है आपको? RX दिया हुआ है, उसके अंदर Cl जा रहा है, DMF RCl बन गया। Br नेगेटिव के प्रकार को SN2 प्रतिस्थापन प्रक्रिया में निम्नलिखित किसकी सब्सट्रेटता दर सबसे अधिक है? मतलब क्या है, SN2 रिएक्शन में टाइप दिया हुआ है आपको ये, तो इनमें से किसकी हाईएस्ट रिलेटिविटी रेट होगी? ध्यान से सोच के बताओ, ठीक है। आपको मैं टाइम दे रही हूं, 5 तक गिनती कर लेती हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। अब मेरी बात ध्यान से देखना। आपको सबसे पहले क्या, पहले तो बोल दिया SN2, खुद ही बता दिया SN2। अगर नहीं पता होता तो कैसे देखते हैं आप? DMF से देख लेते हैं, ठीक है। SN2 होना है। अब इसमें से आपको पता है SN2 के लिए 1 डिग्री सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा किसकी होगी यहाँ पर। 1 डिग्री कौन है यहाँ पर? ये देखो 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये दोनों 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री में आपको पता है कि SN2 को स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए, जितना पतला उतने अच्छे से कर रहा है ना। तो इन दोनों में से 1 डिग्री तो ये है, मोटा कौन है इन दोनों में से? ये, तो इसमें से नहीं करेगा। आंसर क्या हो गया? 3rd। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कह मैम बहुत आसान था। चलो इसमें देखो क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान है, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर पता है ये क्वेश्चन आ जाए, चाहे SN1 SN2 ना भी लिखा हो, तब भी बहुत आराम से कर लेंगे। देखो इसको क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1? SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? क्या सोचेंगे सबसे पहले आप? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, देन 2 डिग्री है, 1 डिग्री में तो क्या होता है? SN2 होता है, ठीक है। SN1 पूछा है तो देखो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है यहाँ पर कि कहाँ पर SN2 SN1 आराम से हो सकता है, दिख रहा है। 5 मिनट्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 5 सेकेंड्स ले लीजिए, देखो दिख जाएगा बिल्कुल आपको क्वेश्चन में। 3 डिग्री है यहाँ पे, बाकी सारे तो क्या है? एरीन ग्रुप है। क्या मैंने आपको एक भी बताया कि एरीन ग्रुप में लगेगा? उसके लिए तो आपके पास बनी हुई है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरीन ग्रुप के लिए, SNAR। तो ये तो हमने नहीं करा है, और आपको देख के समझ में आ जाओगे, एग्जाम में भी समझ जाओगे देखकर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको देखिए जरा, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच वन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द 4? इन चारों रिएक्शन में से किसका सबसे ज्यादा, जो इनमें से कौन है जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को, सब्स्टिट्यूशन को शो करता है? सोच के दिमाग लगा के देखिए इसके अंदर कि कौन सा करता है। अभी अभी जस्ट पीछे मैंने आपको ना वो भी करवाया है, देखा होगा आपने एग्जाम्पल के तौर पर, देखो समझ जाओगे। बिल्कुल सोचो, बिल्कुल सोचिए। अब देखिए जरा, आप जो ये फर्स्ट वाला देख रहे हैं यहाँ पे तो एल्कीन है, तो ये तो बिल्कुल एडिशन रिएक्शन है, एक तरह से बॉन्ड टूट रहा है, OH लग रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये एल्डिहाइड है, ग्रिग्नार्ड है, अल्कोहल बन रहा है। बेटा ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर आती है, सब्स्टिट्यूशन में नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आपको दिया एल्काइल ग्रुप RX दिया हुआ है, और पहली बात तो RX होना बहुत जरूरी है, RX दिया हुआ है। और देखो NH3 दिया हुआ है। अभी हमने पीछे पढ़ा है हमने, जिसमें वीक बेसिस जो है NH3 है उसके अंदर, और वो किस में आएगा? हमारे SN1 के अंदर। तो आंसर इज 3rd। 4th भी देख लो, एल्डिहाइड है, HCN है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर वाले का पार्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये लो, ये वाला देखो। अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो, प्राथमिक अल्काइल हैलाइड को किससे गुजरना ये पसंद करेंगे? प्राइमरी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किस में पसंद करेगा वो जाना? सोच के बताओ, बहुत आसान है। अभी हमने हिंट दिया है मैंने आपको उस चीज का। SN1 SN2 एलिमिनेशन या रेसमाइजेशन, ठीक है। देखो किससे प्रेफर करता है? रेसमाइजेशन, रश्मिकरण तो बेटा क्या है, ये एक उसमें पार्ट बनता है वो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? आपने देखा है 1 डिग्री है, 1 डिग्री किसमें करता है? SN2 के अंदर। तो आंसर क्या हो गया? B। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट, ये वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन?
अब देखो जरा ध्यान से कि इसमें से कौन है जो SN1 के अंदर जाना चाहेगा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से 1 में कौन सा जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या आ गया है, बिल्कुल सेम ही ग्रुप के आ गए हैं हमारे हेलोजन, है ना, फूल कलिया भंवरे एटमॉस्फेयर वाले आ गए हैं, है ना, इन एटमॉस्फेयर। तो इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें देखेंगे लिविंग ग्रुप। क्या देखेंगे, लिविंग ग्रुप। और अब हम लिविंग ग्रुप देखेंगे तो आप देख के बताइएगा, मैंने आपको भी SN2 के लिए बताया था। ठीक है, वहां पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वाले हैं वो है SN2 को करने वाले। ठीक है, नेगेटिव आयोडीन का अगर नेगेटिव होता यहाँ पर तो SN2 प्रेफर करता। यहाँ पे तो प्रॉपर दे रहा हुआ है, और बल्कीनेस भी इसके अंदर दिखी हुई है SN1 में। तो सबसे ज्यादा बल्कीनेस किसके अंदर है, यहाँ पर देखेंगे आयोडीन के अंदर। तो कौन सबसे अच्छा बनेगा, डी। समझ में आया, आसान है बिल्कुल। पेपर में इन्हीं में से किसी में से क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, देखना। ये वाला बताओ, विच द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड SN2 पूछा है। ठीक है, कि इनमें से SN2 किस में होएगा। देखो ध्यान से, SN2 बोला है, बल्कीनेस सबसे कम होनी चाहिए। तो अब देखो इसमें समझ में आया आपको। तो आपको पता है बल्कीनेस सबसे ज्यादा किस में है, 3 डिग्री में, और 3 डिग्री ये वाले हैं, तो ये सबसे पीछे आएंगे। तो इन दोनों में से कुछ हो सकता है। अब 2 डिग्री तो 1 डिग्री, आंसर इज फर्स्ट। देख रहे कितना आसान है। ठीक है, बहुत आसान है SN1 SN2, फालतू इतना वो बना रखा है कि भाई मुश्किल है। अब देखो इसके अंदर, विच अल्काइल हैलाइड रिएक्ट फास्टेस्ट इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन बहुत फास्ट किस में करेगा, जिसमें बल्कीनेस सबसे कम हो। SN2 पूछा है, SN1 नहीं। तो 2 में किस में करेगा, जिसमें बल्कीनेस सबसे कम हो। यहां पे सबसे बल्कीनेस किस में कम दिख रही है आपको, दिख गया, ये दिख रहा है, ये तो 3 डिग्री, ये देख लो ये है। बट इनमें देखो लिविंग ग्रुप, और सबसे छोटा वाला तो ये देखो, ये दिख रहा है, देखते ही पता लगा लिया। ठीक है, तो बेटा ये कुछ आपकी रिएक्शंस थी SN1 SN2 की, और टाइप्स थी। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको ये चीजें क्लियर होगी। तो कि ऐसे सीरीज अब आई जाएंगी जिसमें आपको बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। और बाकी अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आप हमारे वरदान बैच में आ सकते हैं, वहां पे आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट।